हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाई जा सकती है जहाँ पर आम की बगिया की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है, और क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसी बगिया बनाना संभव है तो हमें उस बगिया की लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है, पर यहाँ पे दिया गया है कि बगिया की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो यानी मैं मान लूंगी कि बगिया की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तो देखिए, मैंने माना कि बगिया की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तब बगिया की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन में क्या कहा गया कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई मैंने x मानी है, ठीक है, तो x का दुगना कितना हो गया? x को 2 से गुणा कर दूंगी, कितना आ गया? 2x मीटर। तो बगिया की लंबाई कितनी हो गई? 2x मीटर। अब देखिए, बगिया का क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या कहेगी? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, यानी जो बगिया है वो आयत के आकार की, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, फिर बराबर 800 ऐसे लिखा हमने। अब देखिए, लंबाई क्या दी गई है? लंबाई है 2x गुणा चौड़ाई क्या है यहाँ पर? x, फिर बराबर 800। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 2x को x से गुणा करूंगी तो क्या आएगा? 2x को x से गुणा करा x स्क्वायर, फिर बराबर 800 ऐसे लिखा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x स्क्वायर यही रहेगा, 2 यहाँ गुणा में से बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 800 के बटे में आ जाएगा 2। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, इसे 2 से भाग दूंगी तो क्या आएगा? 2 चौके 8 और 0। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 400। अब देखिए, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना होगा। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ जो है हम वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे। तो देखिए, x स्क्वायर का जब मैं वर्गमूल करूंगी, यहाँ रफ में देखिए x स्क्वायर का वर्गमूल करूंगी तो देखिए स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, क्या रह जाएगा? यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। फिर बराबर, अब इसका भी वर्गमूल करना तो साथ में प्लस माइनस लग जाएगा और ये 400 का वर्गमूल करेंगे। फिर देखिए, x ऐसे लिखा बराबर प्लस माइनस, अब 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20। देखिए, 20 गुणा 20 क्या आ रहा है? 400, तो यानी 400 का वर्गमूल क्या हो गया? 20, ठीक है। तो देखिए, x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 20, यानी x की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो है प्लस का 20, ठीक है, फिर एक है x की वैल्यू माइनस 20। अब देखिए, x बराबर माइनस 20 ये संभव नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है, तो यह संभव नहीं है। तो यानी x की वैल्यू जो है क्या है? 20, ठीक है। अब x मैंने क्या मानी है? बगिया की चौड़ाई, तो इसीलिए बगिया की चौड़ाई क्या हो गई? 20 मीटर, और बगिया की लंबाई कितनी थी? देखिए 2x, तो 2 गुणा x क्या है? 20, तो 2 गुणा 20 कितना हो गया? 40 मीटर, और बगिया की लंबाई क्या हो गई? 40 मीटर। अब उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो हम ऐसी बगिया बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए, हमें यहाँ पर ये एक स्थिति दी गई है, कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का अगर जोड़ करें तो कितना है? 20 वर्ष, और 4 साल पहले उनकी आयु को अगर गुणा करें तो गुणनफल क्या था? 48 था। तो कहा गया है कि क्या ये स्थिति संभव है? अगर ये स्थिति संभव है तो हमें इन मित्रों की जो है वर्तमान आयु निकालनी है, यानी इस समय जो उनकी आयु है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों की वर्तमान आयु मुझे नहीं पता, तो मैं मान लूंगी कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो देखिए, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, यहाँ रफ में समझिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का जो जोड़ है वो कितना है? 20 है, ठीक है। अब पहले मित्र की आयु x वर्ष है मैंने मानी, तो इस दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? क्या करेंगे? 20 में से माइनस कर देंगे x, तो इस दूसरे मित्र की आयु पता चल जाएगी। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो गई? 20 माइनस x,
वर्ष। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, 4 साल पहले पहले वाले मित्र की आयु कितनी होगी? देखिए 4 साल पहले जो है मित्र की आयु कम रही होगी, ठीक है, और कम के लिए हम क्या करते हैं? माइनस। तो इस समय जो है पहले मित्र की आयु कितनी है? x। ठीक है, तो x में से मैं माइनस कर दूं 4, तो ये पहले मित्र की आयु आ गई 4 साल पहले की, x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु क्या रही होगी 4 साल पहले? तो देखिए इस समय जो है दूसरे मित्र की आयु कितनी है? 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले जो इसकी आयु कम रही होगी और कम के लिए हम माइनस करते हैं, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 4, 20 माइनस एक्स है, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 4, तो ये दूसरे मित्र की आयु हो गई 4 साल पहले की। ठीक है, 20 में से 4 माइनस करा, कितना आया? 16 माइनस एक्स वर्ष। अब देखिए प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि 4 साल पहले दोनों मित्रों की आयु का जो गुणनफल था 48 था, यानी 4 साल पहले उन दोनों की जो आयु थी उन्हें गुणा करे तो क्या आ रहा था? 48 आ रहा था। तो देखिए 4 साल पहले पहले मित्र की आयु कितनी थी? x माइनस 4। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु कितनी थी 4 साल पहले? 16 माइनस एक्स। तो इन दोनों को गुणा कर दे तो इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले x से इस सारे को गुणा करेंगे, तो x ब्रैकेट में क्या आ गया? 16 माइनस एक्स। फिर -4 से इस सारे को गुणा करेंगे, तो -4 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स बराबर 48। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से इन दोनों को गुणा करेंगे, x और 16 को गुणा करा कितना आया? 16x। फिर माइनस x और x को गुणा करा कितना आ गया? x²। अब -4 से इन दोनों को गुणा करेंगे, -4 और 16 को गुणा करो कितना आएगा? -64। फिर माइनस माइनस प्लस 4 और x को गुणा करा कितना आ गया? 4x बराबर 48। अब देखिए -x² मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखा। अब देखिए ये है 16x और यह है 4x, दोनों के साथ x है, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस सारे को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगे। ठीक है, जब मैं सारे को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। ठीक है, अब माइनस का x² है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस का x² हो जाएगा। प्लस का 20x है, बराबर की दूसरी तरफ जाऊंगी तो साइन बदल जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा। माइनस का 64 है, इसे बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस का 64 रहेगा, और ये 48 तो बराबर की इसी तरफ है, ये प्लस का ही 48 रहेगा। अब यहाँ कुछ नहीं रह गया था, तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, फिर देखिए अब x² ऐसे ही लिखा, -20x। 64 प्लस 48 कितना हो गया? 112 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये एक समीकरण बन गया है अब यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि क्या इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मुझे इसका विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर a क्या है? x² का गुणांक जो कि 1 है, तो a बराबर हो गया 1। b क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक क्या? -20 है, तो यानी b हो गया -20। और c होता है अचर पद, अचर पद क्या है इसमें? 112। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b का स्क्वायर करना है, b क्या है यहाँ पर? -20, तो -20 का स्क्वायर, फिर -4, a है, a की जगह क्या आ जाएगा? 1, फिर c किसके बराबर? 112, तो यहाँ आ गया 112। अब -20 का स्क्वायर निकालना है, यानी -20 को 2 बार गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ रफ में गुणा करके देख लीजिए, -20 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 20 को 20 से गुणा करा कितना आ गया? 400, तो -20 का स्क्वायर क्या आ गया? 400। फिर माइनस का साइन, 4, 1 और 112, 4 और 1 को गुणा करा क्या? 4 एकम 4, फिर 4 और 112 को गुणा करूंगी कितना आएगा? 448 आएगा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, पर साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 448 में से 400 माइनस करा तो 48 आया। 448 बड़ा इसका माइनस का साइन है, तो यहाँ 48 के साथ क्या आ गया? माइनस का साइन, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? -48 आई, जो कि 0 से छोटी है। माइनस की संख्या है ना, तो माइनस की संख्या तो 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो डी है वो 0 से छोटा है। तो देखिए क्योंकि डी
लेस देन है 0 से, यानी क्योंकि d 0 से छोटा है। तो अब हमें पता है कि जब d 0 से छोटा होता है तो तब समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होता है, तो इसीलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो हम इस समीकरण को सोल्व ही नहीं कर सकते, इसका कोई हल ही नहीं है। तो अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा था ना कि क्या जो स्थिति दी गई है वो संभव है। अगर स्थिति संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी दोनों मित्रों की, पर क्योंकि ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है तो उनकी वर्तमान आयु भी नहीं निकल सकती। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।